यह है आज के प्रमुख समाचार। एक्टर दिलीप जोशी की बेटी ने शादी के दौरान नहीं रंगे अपने सफेद बाल, तस्वीरें हुई वायरल। टीवी शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा के एक्टर दिलीप जोशी ने अपनी बेटी नियति के विवाह समारोह की तस्वीरें इंस्टाग्राम पर शेयर की है, जिसमें नियति ने काफ़ी बाल सफ़ेद नजर आ रहे हैं। एक कमेंट में लिखा है, ये बहुत अच्छी बात है कि वो अपने नेचुरल ग्रेइंग को स्वीकार कर रहे हैं। इतना कॉन्फिडेंस बहुत कम लोगों में होता है। प्रेमिका के पति से बचने के लिए जयपुर में 5वें फ्लोर से कूदा शख्स, हुई मौत। पुलिस ने बुधवार को बताया कि अपनी प्रेमिका के पति द्वारा पकड़े जाने से बचने के लिए 29 वर्षीय शख्स मोहसिन जयपुर में एक इमारत के 5वें फ्लोर से कूद गया, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। महिला 2 वर्ष पहले नैनीताल से मोहसिन संग भागने के बाद लिव इन रिलेशनशिप में रह रही थी। महिला व उसका पति लापता हो गए हैं। एयरपोर्ट पर प्लेन क्रैश में प्यूर्टो रिको के म्यूजिक प्रोड्यूसर पत्नी व 4 वर्षीय बेटे की मौत। डोमिनिकन रिपब्लिक में बुधवार को लॉस अमेरिकास एयरपोर्ट पर एक प्राइवेट जेट क्रैश हो गया, जिसमें प्यूर्टो रिको के म्यूजिक प्रोड्यूसर फ्लो ला मूवी, उनकी पत्नी और 4 वर्षीय बेटे समेत 9 लोगों की मौत हो गई। हेलिदोशा एविएशन ग्रुप ने कहा, इस दुर्घटना में हम बेहद आहत हैं। हालांकि ग्रुप ने दुर्घटना के कारण के बारे में कुछ नहीं कहा। रोहित शर्मा ने 9 करोड़ में अलीबाग में खरीदी 4 एकड़ जमीन। रिपोर्ट्स है कि भारतीय टीम के व्हाइट बॉल क्रिकेट कप्तान रोहित शर्मा ने अलीबाग में लगभग 9 करोड़ में 4 एकड़ जमीन खरीदी है। एक अधिकारी ने कहा, जमीन उनकी पत्नी के नाम पर खरीदी गई। उन्होंने सब रजिस्ट्रेर के दफ्तर में औपचारिकताएं पूरी की। उसके बाद प्रॉपर्टी पर छोटी सी पूजा की। सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली भी अलीबाग में जमीन खरीद चुके हैं। राहुल गांधी भारत का प्रधानमंत्री बनना संभव है, प्रशांत किशोर। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने टाइम्स नाउ को दिए गए इंटरव्यू के रैपिड फायर राउंड में कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी का भारत का प्रधानमंत्री बनना बिल्कुल संभव है। उन्होंने आगे कहा, कांग्रेस पार्टी बगैर गांधी परिवार के नेतृत्व के भी चल सकती है। बकौल प्रशांत किशोर, गांधी परिवार कांग्रेस का मालिक नहीं है, वह केवल उसका संरक्षक है। तालिबानी जबरन काबुल में नहीं घुसे, मैंने उन्हें बुलाया था, पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजई। अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजई ने कहा कि उन्होंने हिंसा, लूटपाट और अफरा तफरी को रोकने के लिए तालिबान को राजधानी काबुल में प्रवेश करने के लिए कहा था। उन्होंने एसोसिएटेड प्रेस को दी इंटरव्यू में कहा कि तात्कालिक राष्ट्रपति अशरफ गनी अपने सभी वरिष्ठ अधिकारियों के साथ अचानक काबुल में चले गए और तालिबान से समझौता नहीं हो सका। जवानों की मौत पर सबसे ज्यादा खुश होते हैं समाज व सफेदापोश आतंकी। सेना के अधिकारी। सेना के चिनार कार्स के जीओसी लेफ्टिनेंट जनरल डीपी पांडे ने श्रीनगर में बुधवार को कहा कि जब कश्मीर में सेना के किसी जवान या आम युवा की मौत होती है तो सफेदापोश आतंकी सबसे ज़्यादा खुश होते हैं। उन्होंने कहा, ये हमारे समाज का सबसे खतरनाक हिस्सा है जो लड़कों को इकट्ठा कर उन्हें आतंकी बनाते हैं। एक भी टीका छूटा तो फांसी पर टांग दूंगा। एमपी में स्टाफ को कलेक्टर की ऑन कैमरा चेतावनी। ग्वालियर में कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह की कोविड-19 टीकाकरण को लेकर एक बैठक का वीडियो सामने आया है, जिसमें वह स्टाफ से कह रहे हैं कि एक भी दिन की देरी हुई और एक भी टीका छूटा तो फांसी पर टांग दूंगा। उन्होंने कहा, आदमी के पैरों पर लेट रहे हूँ, 24 घंटे हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हूँ, मुझे पूरे टीके चाहिए। नए सीडीएस की नियुक्ति तक जनरल नरवणे ने संभाला चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का अध्यक्ष पद। रिपोर्ट्स के मुताबिक नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की नियुक्ति तक तीनों सेनाओं के बीच समन्वय के लिए चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी की पुरानी व्यवस्था को लागू किया गया है। आर्मी चीफ जनरल एम.ए. नरवणे ने कमेटी का अध्यक्ष पद संभाला है। गौरतलब है कि सीडीएस जनरल बिपिन रावत का 8 दिसंबर को तमिलनाडु हेलीकॉप्टर हादसे में निधन हुआ था। पाक के रिवाजन के लिए प्लीज मुझे अडान कर लो, लिखा प्लेट कार्ड लिए लड़की की तस्वीर हुई वायरल। पाकिस्तान वेस्टइंडीज के बीच दूसरे टीवी के दौरान प्लेट कार्ड पकड़े हुए एक लड़की की तस्वीर वायरल हुई है, जिस पर पाकिस्तानी विकेट कीपर ओपन मोहम्मद रिवाजन के लिए रिजवान प्लीज मुझे अडॉप्ट कर लो लिखा था। एक ट्विटर यूजर ने मजाक में लिखा, बाबर आजम के फैंस को जलन हो रही है। रिजवान ने मौजूदा सीरीज के 2 मैचों में 106 रन बनाए हैं। भारत के लिए डेब्यू करने के 1 साल बाद अपने नाम पर गांव के स्टेडियम बनवा रहे हैं टीवी नटराजन। पेसर टीवी नटराजन ने अपने अंतर्राष्ट्रीय डेब्यू में 1 साल के बाद ऐलान किया है कि वह तमिलनाडु में अपने गांव में सभी सुविधाओं वाला एक क्रिकेट स्टेडियम बनवा रहे हैं।
उन्होंने ट्वीट किया, इसका नाम नटराजन क्रिकेटर ग्राउंड होगा। पिछले साल दिसंबर में मैंने भारत के लिए डेब्यू किया था। इस साल मैं क्रिकेटर ग्राउंड बनवा रहा हूँ। कोहली ने टेस्ट वनडे में कप्तानी करता रहूंगा बयान में कुछ सत्ताधारियों से नाराज किया होगा। गावस्कर सुनील गावस्कर ने कहा कि कप्तानी छोड़ते समय विराट कोहली ने मैं टेस्ट और वनडे में भारत की कप्तानी करता रहूंगा बयान ने सत्ता में बैठक कुछ लोगों को नाराज कर दिया। उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि उस लाइन को मैं टेस्ट और वनडे में भारत की कप्तानी करने के लिए उपलब्ध रहूंगा किया जा सकता था। महिलाओं की शादी की उम्र 18 से बढ़कर 21 करने के प्रस्ताव को केंद्र ने दे दी मंजूरी। रिपोर्ट्स के मुताबिक केंद्रीय कैबिनेट ने महिलाओं की शादी के कानूनी तौर पर मान उम्र 18 से बढ़ाकर 21 वर्ष करने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है। बकौल रिपोर्ट सरकार इसके लिए अब बाल विवाह निषेध अधिनियम, स्पेशल मैरिज एक्ट और हिंदू मैरिज एक्ट में संशोधन करेगी। गौरतलब है कि पुरुषों के लिए यह उम्र 21 वर्ष ही है। भारत ने 13 दिनों तक चली 1971 की जंग में पाक को हराया था। 93,000 सैनिकों ने किया था सरेंडर। 1971 की जंग में जीत के गुरुवार को 50 वर्ष पूरे हो गए। पाकिस्तान ने 1971 में पूर्वी पाकिस्तान में मुक्ति संग्राम के खिलाफ ऑपरेशन चलाया था, जिसमें 30 लाख नागरिकों की मौत हुई थी। भारत अपने वायुसेना ठिकाने पर पाकिस्तानी हमलों के बाद जंग में उतरा तो 13 दिनों बाद 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों के सरेंडर के साथ खत्म हुई। स्थिति को नियंत्रित करिए और देश के बारे में सोचिए, कोहली और गांगुली से कपिल देव। बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली के दावे के विपरीत विराट कोहली के बयान, टीवी की कप्तानी छोड़ने पर मुझसे यह नहीं कहा गया था कि आप कप्तानी न छोड़ें के बाद कपिल देव दोनों को लेकर कहा, स्थिति को नियंत्रित करिए। उन्होंने कहा, सार्वजनिक तौर पर एक दूसरे की बुराई करना सही नहीं होगा। आप देश के बारे में सोचें।